जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और कोई भी गेट हो जंतर मंतर का, वहाँ से युवा लगातार आ रहे हैं, छात्र लगातार आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में अन्ना हजारे जी भी अब जो है उतर आए हैं समर्थन में छात्रों के। और ये जो यहाँ पर आपको भीड़ दिखेगी, इनका कहना क्या है, मतलब लगातार अपडेट्स आ रही हैं इस पर, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इनके मन में अभी है प्रोटेस्ट को लेकर के, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि राठौर है और मैं ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का संगठन चलाता हूँ। ये जो आप मेरे हाथ में एक पोस्टर देख रहे हैं, ये परिभाषा हमने ही निकाली है। ये किसान हैं, आपको पता होगा 13 महीने पहले 750 किसानों की शहादत हुई थी। उनकी मृत्यु का जिम्मेदार है ये व्यक्ति, जिसको आज हमने नाम दिया है जल्लाद। उसके बाद विद्यार्थी जो आज आप देख ही रहे हैं, आज अभी भी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि एक बच्ची का देहांत हो गया है, ठीक है, इसी 20 तारीख वाले आंदोलन में। ये है हमारा ड्राइवर समाज जो आज पिछले कई सालों से प्रताड़ित है। मतलब कुल मिला के ये देश की 3 अर्थव्यवस्था और इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को फांसी लगाने वाला ये व्यक्ति है। और अब हम इस व्यक्ति से पूरा देश आज़ादी चाहता है और उसी की हम मांग कर रहे हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब ये प्रधान का इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को तो अब साइड कर दो, अब तो इसी का इस्तीफा चाहिए। और हमारी विनती है मान्यवर, अब छोड़ दो, झोला उठाओ और जाओ। तुमको खाली चाहिए खाली ले जाओ, भरा चाहिए भरा ले जाओ। ले तो तुम गए हो, देश को तो 2 आदमी खरीद रहे हैं, 2 आदमी बेच रहे हैं, ये तो सबको पता है। तो हम यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, जिनको जल्लाद की उपाधि दी गई है, अब आप अपने कहीं भी चले जाओ। आपको अदानी ने एक बड़ा अच्छा टापू वापू कहीं बढ़िया बना के दिया होगा, मस्त, हमें पता है। आप अपना वहीं जाओ, 75 साल की उम्र हो गई, अब किसी और को आने दो भाई, कोई और काम कर लेगा। क्या तुम्हारी पार्टी में तो अब तुम ही मतलब चिपक गए हो क्या फेविकोल से, या कुर्सी छूटती नहीं है? छोड़ दो अब। आपको शायद याद होगा पुराने समय में लालू यादव जी ने अटल बिहारी जी के लिए कहा था ना कि आपको 1 बार दिया था, आप तो 2 बार पकड़ के बैठ गए, अब तो जाओ भैया। तो ये तो 3री बार बैठ गए, तो हम तो कह रहे हैं अब तो जाओ भैया, किसी और को आने दो। क्या सर आपका क्या कहना है, प्रोटेस्ट किधर जा रहा है? ये बच्चों के लिए आए हैं हम तो, कॉलेज बच्चे पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, इन बच्चों के लिए आए हैं, बस हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए आए हैं, बच्चों को न्याय मिले। बच्चों की मेहनत जो रंग लाई। ये जो मोदी ने पंगा लिया है ना, ये बहुत महंगा पड़ेगा मोदी को। ये जब से बैठा है मोदी के 12 साल, देश का हो गया बुरा हाल। और मंदिर का लूट गया माल, मंदिर का लूट गया माल। मोदी, तू अडानी अंबानी का है दलाल, तू खाली पीली बजाता है गाल। बड़े बड़े डायलॉग बोलते हो, मैं भी चौकीदार। अरे तुम चले जाओ हरिद्वार, तुम्हारे बस का नहीं है यार। तुम खामा खाम है, 56 इंच का सीना, यहाँ आने में छूट रहा है पसीना। 56 इंच का सीना, यहाँ आने में छूट रहा है पसीना। या मिल गई है कोई हसीना मेलोडी जिसने मुश्किल कर दिया है तुम्हारा जीना। जब से मोदी बैठा है कि मैं फकीर है, अरे हम तो झोला उठा के चल देंगे। झोला में भी माल चेक होगा, मंदिर का माल कहाँ गया। आप सर कितने दिन से कह के जाते हो मेरा परिवार, और कह के जाते हो बाहर कि मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे बाद में मंदिर का माल कर देना पार। कभी कभी मुझे लगता है कि चोरों के तुम हो सरदार। अटल जी ने जो कहा कि चोरों को देख के अगर कुत्ता नहीं भौंकता है तो समझ जाना वो कुत्ता उन चोरों को जानता है। जब से तुम बैठे हो सबका साथ सबका विकास, पर ये सब कुछ है बकवास। तुमने तुलवा दिए गरीबों के आवास। कैसे कहे मेरा भारत महान, तुम 1 नंबर के हो बेईमान। तुम जब से बैठे हो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही भरा पड़ा है ज्ञान। अरे झूठ बोलने में तुम हो महान। मैं 18 तारीख से यहाँ पे हूँ और मैंने सारी चीज़ें अपने आंखों से देखी है। और पहले तो बड़े शांति से हमारे बच्चे बहन और हमारे बुजुर्ग भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ थे। और प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा राजनीतिक मुद्दा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे शांति से सारे बच्चे अपनी बात कह रहे थे। और शिक्षा
मेरे नज़र में और सारे लोगों की नज़र में पूरा हिंदुस्तान शिक्षा को प्राथमिकता देता है और शिक्षा ही देश और व्यक्ति को महान बनाता है। और इसमें राजनीतिक कुछ नहीं था। पर जिस दिन से 20 तारीख को जब प्रशासन और सरकार ने देखा कि मुद्दा बहुत मजबूती से बढ़ रहा है और इससे सरकार को बहुत तकलीफें होंगी, तो फिर सरकार ने नीति दूसरी अपनाई। प्रशासन एक तो मिलावटी प्रशासन हो गया, उन प्रशासन के लठ में कील, ये अच्छी बात नहीं है। वो जा करके हमारे बच्चों के माताओं बहनों के सीने में लगे हैं, वो हर नौजवान हमारे देशवासियों के सीने में चुभे हैं। वो कीले नहीं होनी चाहिए। आपके पास लठ है, ठीक है, उसका आप इस्तेमाल करिए, पर कीले लगा के कौन सा संदेश आप देना चाह रहे हैं? और यहाँ पे जैसे ईंटों पत्थरों की बात आई, तो ये पत्थर कैसे आए? कोई बच्चे अपने बैग से लेके आया? बैग से नहीं लेके आया। इसमें ना बैग में कपड़े थे और खाने पीने की व्यवस्थाएं थी, और ईंटें पत्थर कुछ नहीं थे। और प्रशासन के अंदर यहाँ पे जंतर मंतर के अंदर आकर के गाड़ियों से आकर के पत्थर आ गए, ये कैसा संदेश है? आज हम मेहनत करके जो बच्चे पेपर देते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है, तो उनके बारे में ये कहेंगे, मेहनत की स्याही से जो अपनी तकदीर लिखते हैं वही इस बाजार में खुलेआम पेपर लीक होते हुए बिकते हैं। क्या कहें इस जमाने के दस्तूर को, यहाँ पेपर लीक कराने वाले खुलेआम घूमते हैं। मैडम, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा 18 तारीख को सुबह यहाँ पर हम लोग 300 से 400 लोग थे। मैं था, चंद्रगुप्त मौर्य थे और प्रदीप भी था और हमारी पूरी टीम थी। और अभिजीत दीपके की भी समथिंग, उनके भी 100 से 150 लोग थे उस दिन, क्योंकि आंदोलन कम था। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक साहब का इस जनरल डायर मोदी ने अपहरण किया, अपहरण करके उनको जाकर किसी अस्पताल में ऐसे डाल दिया जिसका कोई पता नहीं रहा। उसके बाद से लोगों के अंदर एक आक्रोश आया। आक्रोश के बाद आज यहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये उसी का परिणाम है। क्योंकि जिस तरीके के बच्चों को मारना, महिलाओं के कपड़े फाड़ना, छाती पर पैर लगना, और पुलिस तो इतना कर रही थी कि अपनी जांघें ऐसे पीट रही थी, छाती ठोक रही थी और लठ बजा रही थी, और ये कह रही थी कि आइए सामने से। मारने के लिए ऐसी धमकी देना, आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इतना बड़ा तानाशाह हुआ हो कि जो कि बच्चों को चैलेंज कर रही थी सरकार, और ये सरकार के इशारे पर हो रहा था। और शायद यहाँ पर जिस तरीके से लोग, आप यहाँ कितने दिन से? यहाँ पर मैडम हम 16 तारीख से आ गए थे। 16 तारीख से आ गए थे और पूर्वांचल से बहुत बड़ी भीड़ आ गई है। पूर्वांचल में कहाँ से? हम लोग पूर्वांचल में फतेहपुर से हैं और हमारे साथ के जो साथी हैं वो इलाहाबाद से हैं। जो बहुत सारा खाना आ रहा है यहाँ पे, उसको लेकर के क्या कहना चाहोगे? खाना कहाँ से आ रहा है ये? खाना भाई, जो लोग, एक चीज बताती हूँ मैं, तो कैसे आज हम अपने घर वाले से लड़के आए क्योंकि घर वाले हमें नहीं निकलने दे रहे, तो हम भी घर से बैठे बैठे कुछ करें। तो जो लोग घर से नहीं निकल पा रहे ना, वो ऐसे अपनी हेल्प करें, क्योंकि लोग बहुत ये बोल रहे हैं कि तुमसे भी स्टेटस लगा रहे हो, तुमसे बातें कर रहे हो, तुम क्या ही कर रहे हो, जाके वहाँ बैठो। ये जरूरी नहीं है प्रोटेस्ट करने का मतलब कि तुम वहाँ जाके बैठो। अपने घर से तुम कितनी हेल्प कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि जंतर मंतर जो है वो मेन साइट माना जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑल अक्रॉस पैन इंडिया हु आर नॉट एबल टू कम हेयर, सो दिस इज देयर वे ऑफ सेंडिंग हेल्प। उनका एक तरह का एक तरीका है कि हम लोग भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। जितने भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं, तो उनकी हेल्प के लिए लोग फूड भेज रहे हैं। नॉट ओनली फूड, लड़कियों के लिए यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन आ रही है, पी सेफ जैसी सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये सारा इज जस्ट अ वे टू हेल्प ऑल दी स्टूडेंट क्राउड हु इज हेयर, कि हम लोग वहाँ नहीं आ पा रहे तो हम अपने घर पे बैठ के आपकी हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं। क्या आपकी मांगे हैं मैम? एजुकेशन सिस्टम पे सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा। किस तरीके से मार रहे हैं, कीले घुसा घुसा के। एक बार हॉस्पिटल में जाके देखो। हम चारों लॉ डिग्री में, हम फाइनल ईयर है हमारा लॉ का, और हमें खुद इस चीज़ पे शर्म आ रही है कि कल को हम भी एक सिस्टम के पार्ट बन जाएंगे और लोग हमसे सवाल करेंगे। मैं जुडिशियल एस्पिरेंट हूँ और मैं भी जुडिशरी की पढ़ाई कर रही हूँ, और लोग एक पॉइंट पे अगर मैं जज बन जाऊंगी तो लोग मुझसे भी सवाल करेंगे कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबने बिल्कुल अपने हाथ पकड़ लिए, वरना सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ पे सुओ मोटो लेने को रेडी होती है। डॉग्स का इशू है, वो सुओ मोटो ले लेती है, लेकिन यहाँ पे जो सिटीजन्स है, स्टूडेंट है, जो यूथ है हमारी कंट्री का, उस पे सुप्रीम कोर्ट का या हमारे गवर्नमेंट का कुछ कहना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। हमारी कंट्री में बस बाय द पीपल रह गया कि लोगों से इलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फॉर द पीपल खत्म हो चुका है। ये लोग लोगों के लिए नहीं है। अब बाहर की कंट्रीज में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है इसी के अगेंस्ट, वहाँ पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है लोगों को, और यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है, यहाँ पे सिर्फ मार रही है। शर्म आ रही है कि यार इससे अच्छा तो एक काम करो भाई,
कमाओ अपना अच्छा और बाहर की कंट्रीज में निकल जाओ, वहाँ की सिटीजनशिप ले लो, कम से कम सेफ तो रहोगे, तुम्हारा फ्यूचर सेफ है, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सेफ है। हमें चाहिए कि जो हमारा करप्शन है जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। माना कि पहले की सरकार में ये सब होता था, नो डाउट, और अभी भी तो हो ही रहा है ना। बीजेपी वॉज लाइक अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है अच्छे दिन? ये तो कोई अच्छे दिन दिख ही नहीं रहे। अच्छे दिन की जगह लग रहा है और बुरे दिन आ गए। एक इंसान को हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है, ये आपके अच्छे दिन है? कौन से अच्छे दिन है? बच्चों को लड़ना पड़ रहा है, लाठी खा रहे, खून निकल रहा है, सर फोड़ रहा है। आप मेन प्रॉब्लम पे जाओ, ग्राउंड रूट पे जाओ। आप इंटरनेशनल लेवल पे तो इतना बोलते हो इंडिया ये इंडिया वो, ग्राउंड रूट पे देखो ना आप। इंडिया क्या, इंडिया की पब्लिक ही जब सफ़र कर रही है तो आप क्या करोगे फिर उस इंटरनेशनल लेवल का? क्या नाम है आपका? प्रदीप मौर्य, अमेठी से हम लोकगीत गाते हैं। लोकगीत गाते हैं। अभी कुछ सुना रहे थे, सुना बहुत बढ़िया सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे? इस्तीफा मांग रहे थे प्रधान जी का, चूंकि लगातार पेपर लीक हो रहा है। मैं भी उस पेपर में बैठा था तो पेपर लीक हो गया। तो जब सिचुएशन बनता है तो मेरे मन में भाव आता है तो लिखता हूँ। ऐसे लिखा था कि कहिया दे बपद से इस्तीफा हो, युवा बहुत लाचार हो, गंदा शिक्षा के तरीका हो, युवा बहुत लाचार हो, कहिया दे बपद से इस्तीफा हो, युवा बहुत लाचार हो। मैं लाठी खाया हूँ यहाँ पर, आंसू गैस के गोले भी मैंने झेले हैं। तो कहना है कि लाठी चार्ज आंसू गोला के तना मरबा, सत्ता के अहंकार कब तक छोड़बा, गलत आई ए कर नतीजा हो, गलत आई ए कर नतीजा हो, युवा बहुत लाचार हो, कहिया दे बपद से इस्तीफा हो, युवा बहुत लाचार हो। और भी कहना है कि अब इस्तीफा दो प्रधान, अब इस्तीफा दो प्रधान, बहुत कर लिया है व्यापार, शिक्षा व्यवस्था हुई बेकार, लाठी डंडे खा लिए हमने, हाथ पैर तोड़वा लिए हमने, अब तो कुछ तो पूरे हो अरमान, अब इस्तीफा दो प्रधान। मोदी सरकार गलत कर रही है और 20 तारीख को हमने अपने फोनों पर देखा बच्चों को बुरी तरह पीटा गया, लाठीचार्ज की गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दुश्मन भी हमारे द्वार पे आता है तो उसको पानी पिलाया जाता है, लेकिन ये चोरी से पीछे के रास्ते से निकल गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी है बात करनी चाहिए थी उनको, क्या प्रॉब्लम है आपकी, बात सुनो। और किस लिए बैठा लिए? हम अगर बच्चा पैदा करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसको शिक्षा, कपड़ा और खाना मैं दूंगा। उसी प्रकार से आप उस चेयर पे बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश में जो भी गलत होगा उसकी सुननी पड़ेगी आपको। हमने इस्तीफा तो जरूर चाहिए, इस्तीफा तो जरूर चाहिए, लेकिन जो पुलिस वाले ने लठ मारे हैं बालका का, ये गलत कराया, ये साफ साफ गलत कराया। इनका कोई वो नहीं था। हमने इस्तीफा चाहिए। कितने दिन से इस प्रोटेस्ट में आए हैं? हमने तो 1 हफ्ता हो गया अड़ा पड़े ही, सबकी अड़ा सड़न लाग रहा है। यो भी देखिए कपड़े भी, 1 हफ्ता हो गया, कपड़े भी नहीं है। अब मंगवाओगे कड़ा थे कोई। देखिए एक हफ्ते से यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद है। प्रमोद, कहाँ से आए हैं? यूपी से आया हूँ। यूपी के किस जिले से? यूपी आगरा। आगरा से आए? हाँ, प्रॉपर आगरा। कहना चाहता हूँ जो हमारे कहते छोटे छोटे भाई हैं, बहनें, उनके पीछे पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया है। इनके ऊपर नहीं करना चाहिए। लाठी में चोबे गाड़ के लिए इनने किया है। इनसे जवाब मांग रहे हैं तो ये कुछ भी जवाब नहीं दे, क्योंकि ये मोदी के चमचे हैं पुलिस वाले, सारे ये चमचे हैं पुलिस वाले, तो इसलिए कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। हम इसलिए बोले हम अभी आए, सुबह से पड़े इधर ही, खाना पीना अभी भी कुछ नहीं खाया, केला खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया। पुलिस वालों से जवाब भी कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि मुझे पुलिस उसके मोदी के चमचे बताएंगे क्या? इनको तनख्वाह मिल जाती है, कुछ बढ़ के दे देता है मोदी, तो इसलिए ये बता नहीं रहे। बस तो सरकारी नौकरी उनकी बंधी हुई। सरकारी नौकरी है, SDM PM जे भी खा जाते हैं गैल की गैल, पैसे आते। यहाँ क्या हो रहा है? सोनम वांगचुक को किडनैप करके ले गए, उठा के नहीं ले गए। वो तो हाईकोर्ट के आदेश पर ले गए ना। किसके? हाईकोर्ट। अच्छा, हाईकोर्ट ने इस बात का एक मिनट, हाईकोर्ट ने इस बात का आदेश दे दिया कि उनके स्वास्थ्यगत सुरक्षा के। हाँ, बिल्कुल भी हाईकोर्ट को इस बात की फिक्र हो गई कि उनके स्वास्थ्य को लेकर। सरकार को नहीं हुई, ज्यादा किसको होनी चाहिए? सरकार को होनी चाहिए ना। नहीं, मैं बताता हूँ। हाई कोर्ट को अगर इतनी चिंता है तो आप पंत में जाइए, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है।
एम्स में जाइए, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। सफदरजंग में जाइए, RML में जाइए, और स्टेशन पर जाइए, मेट्रो में जाइए। क्या अगर हाई कोर्ट को जनता की इतनी चिंता है कि एक उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है जो इतने लोग घूम रहे हैं। MRI मशीन खराब, CT स्कैन खराब। हाँ, ये हिंदुस्तान है सर, बुराइयाँ नहीं दिखानी है, क्योंकि भाई यहाँ पे लोग जिंदा दिल इंसान नहीं है, मर्द नहीं है, नामर्द हैं। जिंदा दिल इंसान नहीं है। हर महकमे में डकैत, लापा चोपी करने वाला आदमी बैठा, तलवे चाटने वाला बैठा, मीडिया तलवे चाट रही है, अधिकारी तलवे चाट रहा है, नेता, एक छोटा नेता बड़ा नेता के तलवे चाट रहा। यहाँ सब चाटुकार है, नीचे तो ऊपर तो पूरा सिस्टम खराब है। क्या चाहते हैं सर, क्या चाहते हैं? खराब सिस्टम को सही, ये जो लोगों की आवाज आई है, ये खराब सिस्टम को सही सिस्टम बनाना चाहता है, सही को सही कहने की हिम्मत रखना चाहता है। क्या लग रहा है आपको? जैसे मैं देख रही थी वहां से लगातार भीड़ जुट रही है, प्रोटेस्ट जो है वो कब समाप्त होगा, और क्या अगर इस्तीफा दे देते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी तो क्या लगता है ये गुस्सा शांत होगा, धरना रुक जाएगा? देखिए, मैं इस बारे में तो मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकती कि इस्तीफा देने के बाद ये धरना रुकेगा या नहीं रुकेगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस्तीफा देने के बाद कुछ हद तक चीज़ें जो है कि ठीक होने पे आ जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। क्या मंशा लेकर के आई हैं प्रोटेस्ट में? क्या नाम है आपका? गुलिस्ता जहाँ। गुलिस्ता जहाँ जी, ये बताइए कितने दिन से प्रोटेस्ट में आ रही हैं? हम कंटिन्यू तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें बीच में टाइम मिलता है हम आते हैं। 2-3-4 बार हम आ चुके हैं। अच्छा, ये जो 20 जुलाई को हुआ, उसके बाद में लगातार हमने देखा कि मध्य रात्रि में भी कुछ वीडियो वायरल हुए, पुलिस ने हाथापाई हो गई है यहाँ के प्रदर्शनकारियों की, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, हमारा जो योगदान इसमें रहा है, छात्राएं जो अपना योगदान देना चाहते हैं वो उस तरीके से योगदान दे रहे हैं। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो उनका काम है कि रोकना है तो वो रोक रहे हैं। लेकिन हाँ, लाठीचार्ज जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं तो गलती है। और सिविल्स में जैसे हमने देखा है कि सिविल्स फॉर्म में वो आके लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो वो नेम प्लेट नहीं है, वो सारी चीज़ें जो हमने वीडियो देखी हैं वो टोटली डिनाई करेंगे हम उससे, तो वो गलत है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, अगर मान लीजिए कि आज आपकी सुन ली गई, उसके बाद क्या ये धरना रुक जाएगा? देखो, धरना तो नहीं रुकेगा, ठीक है, क्योंकि धरना जो होता है किसी एक टॉपिक पे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मल्टीपल टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो धरना नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि जो CJP पार्टी अगर ये सरकार में आती है तो बहुत अच्छा काम करेगी। एक टाइम आता है, हर सरकार एक तानाशाह सरकार के रूप में जानी जाती है, ठीक है, ये भी जानी जाएगी, एक टाइम पे आएगी। तो मैं नहीं कह रही कि हाँ ये बहुत अच्छी सरकार बनेगी, ठीक है, तो हर टाइम पे हर युग में ऐसा होता है। मेरा मुद्दा ना CJP से है ना BJP से है। मेरा मुद्दा यही है, जो छात्रों के साथ हुआ, जो 30 छात्र मरे थे इसमें, जो एजुकेशन का पेपर लीक हुआ था उसमें, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर इससे एजुकेशन बेटर होती है तो अच्छी बात है, ये धरना होना चाहिए। लोकतंत्र को ये राजतंत्र बना रहे हैं, उनको हम कहना चाहेंगे कि डोल रहा है तख्ता जब, राजा गहरे डर में है, सेना को आगे कर कायर खुद छुपा वो घर में है। दिखा रहा था सीना 56 का भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने में, लाठियां बरसाने की तैयारी में लगा है खून वो अब बहाने में। कितनी मौतों का सौदागर, कब तक मौन कहलाएगा, बाहर आ अब उस गुफा से कब तक तू मुंह छिपाएगा। यहाँ आए हैं और हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर तभी वापस जाएंगे। छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है वो धर्म को प्रमोट करने वाली सरकार है। जब से आई है वो धर्म को प्रमोट करने वाली सरकार है। वो अब जो धर्म है, उस हिंदू धर्म की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म में 2 तरीके के लोग हो गए हैं, एक दमनकारी हिंदू और एक आम हिंदू। तो दमनकारी हिंदुओं द्वारा आम हिंदुओं की शिक्षा खतरे में है, दमनकारी हिंदुओं द्वारा आम हिंदुओं की परीक्षा खतरे में है। लिहाजा कम से कम अब ये आइडेंटिफाई हो रहा है, एक फ़र्क महसूस हो रहा है कि कुछ चंद हिंदू दमनकारी हैं और बाकी के हिंदू, आम हिंदू जो हैं वो शोषण के शिकार हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, 20 तारीख को जो पुलिस वालों ने हमारे साथ बिहेव किया है वो उन्होंने बहुत ही बेकार किया है। और ये जो लड़ाई है परिवर्तन की लड़ाई है, जब तक परिवर्तन होगा नहीं जब तक हम मानेंगे नहीं। चाहे मोदी सरकार हो या धर्मेंद्र प्रधान हो, उसको इस्तीफा देना ही होगा। चलिए, हमारे साथ और लोग भी उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश प्रसाद गौतम है। आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो पूरे देशों के लिए आप इस सरकार के और हमारे विद्यार्थियों के बारे में जो अवगत करा रहे हैं। मैडम जी, जिस दिन से हमारा धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ
जब से मैं इधर हूँ, मेरा है वाहन चालक कल्याण एकता ऑल इंडिया संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश प्रसाद गौतम मेरा नाम है। जो आपका मेडिसिन चल रहा है स्टार्ट से लेके अभी तक वो मेरी तरफ से चल रहा है और अभी भी मेरी दवाई वहाँ पहुँची हुई है। जो मैंने यहाँ देखा है, शायद 68 ईयर्स उम्र हो गया, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। जो कि 20 तारीख को मेरी कमर पे भी लाठी पड़ी, एक बेटी की इज्जत के चक्कर में उसको नीचे गिर गए, लड़की गिरी हुई है, ऊपर से उसका कपड़ा बदन चमक रहा है। 25% ऐसे लोग हैं जो पुलिस वाले नहीं हैं। गुंडागर्दी सरेआम यहाँ हुई है। क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये सरकार समझेगी। नहीं, सरकार का इतना बंदोबस्त होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं जो अंदर आ जाए। हमने देखा वो पुलिस वालों के बाली हैं, हाथ पैर लंबे लंबे बाल हैं, वो कैसे पुलिस वाले हो सकते हैं? उनकी वर्दियों पर ना नेम प्लेट है, कुछ भी नहीं है। कल भी मैं था यहाँ, जो वो हुआ, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? सरकार, ये तानाशाही। अगर ये 15, अगर जैसे हम स्टार्ट से बैठे 15 दिन के लिए अगर समझौता हो जाता तो ये सब लोग नहीं बढ़ता। ये राजनीति जो बन गई है ना, ये 15 के बाद बनी है, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे बेटी बेटा यहाँ पे भूखे प्यासे पड़े, कोई देखने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? हमको उतर के रोड पे आना पड़ा। आज भी हमारे लोग लगे हैं, आज भी हमारी दवाई चल रही है। हम यहीं हैं, हमारी टीम है, हम वाहन चालक कल्याण के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। परंतु ये जो शासन है मैडम, ऐसा नहीं चलेगा। या तो श्रीमान महोदय मोदी साहब को तुरंत ही हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिलवा दें, नहीं तो इनका समय आगे बहुत उल्टा आने वाला है। ये भविष्यवाणी में अभी से कर रहा हूँ, वो करता आ रहा हूँ। अगर ये नहीं सुधरेगी सरकार तो आगे 2027 में इनको स्वयं परिणाम देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू मैम। क्या लग रहा है आपको, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है? आक्रोश तो देखो, आज देखिए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और मुझे लगता है कि प्रदर्शन कम होने वाला नहीं है। और आज ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, साहब को, मैं एक चीज़ आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है। यह बच्चों की भविष्य की बात जरूरी थी। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है। एक मिनिस्टर के जाने से कभी प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं चली जाती है। यह एक समंदर में से है कि लोटा निकालने से पानी से कभी जो है ना पानी कम नहीं हो जाता है। तो उनको हटा देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो पब्लिक और भड़क रही है, परेशानियाँ और खड़ी हो रही हैं। तो मैं तो उनसे एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि उसको हटाने में ही फ़ायदा है, वरना आंदोलन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। चलिए, आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के युवा जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ में जुट रहे हैं। मतलब आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ेगा, ऐसा यहाँ के युवा कह रहे हैं।